नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एचटेट टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी आने वाले 2024 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो चैनल है ये नया वाला चैनल है, पुराना नहीं है जिस पर आपको अभी ये वीडियो मिल रही है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कहीं आप ये सोचो कि मतलब पढ़ाने वाली जो मैम है वो वही है, तो हमने ये चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है। ऐसा नहीं है, चैनल चेंज हो गया है। न्यू चैनल का नाम है ओनली मतलब सिर्फ़ और सिर्फ समर्पण क्लासेस है, लेकिन पहले वाले का नाम समर्पण संस्कृत क्लासेस था। तो अभी आपको समर्पण क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एचटेट जो 2024 में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसी चैनल पर सारी कक्षाएं प्रोवाइड की जाएगी, समर्पण संस्कृत क्लासेस पर नहीं दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो ये सिलेबस है लेवल 2 का संस्कृत का, इसका देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले है हमारे सिलेबस में NCERT की पुस्तक, जो हमारे 6th से लेकर के 10th तक की पुस्तक है वो हमारे TGT में लगी हुई है। TGT क्या होता है? TGT होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 6ठी से लेकर के कहाँ तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाला जो टीचर है वो TGT टीचर कहलाता है। उसके लिए ये एग्ज़ाम होगा। तो इसमें सिलेबस क्या है संस्कृत का वो देखते हैं। सबसे पहले में रुचिरा प्रथमो भाग करनी है, जो 6ठी की है ये हमने कर ली है। रुचिरा द्वितीयो भाग ये भी हमने कर ली है। और ये 7th क्लास की, ये 8th क्लास की है, ये 9th की है और ये 10th की है। मतलब 6ठी से लेकर 10वीं तक की पुस्तक का हमें अध्ययन करना है, और हम इसका अध्ययन करना शुरू कर चुके हैं। अभी तक हमने 6ठी और 7वीं तक की कर ली है। और ऐसा न हो कि मतलब कि अभी जैसे हमें क्लासेस अपलोड करते हुए 3 दिन हुए हैं और ये वीडियो आपको 1 महीने बाद मिले, तो कहीं आप सोचो कि मैम ने अभी तक 2 ही वीडियो करवाई है। ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको तारीख बता देती हूँ। आज की तारीख कितनी है? 9 अगस्त है आज की तारीख, 9 अगस्त। आज के दिन मैं ये बात बोल रही हूँ, आगे आपको डेली क्लासेस मिलती रहेगी। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे है हमारा सेकंड पॉइंट सिलेबस में इत संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, उदात्त संज्ञा, सूत्र अनुदात, सवरित, संयोग संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उच्चारण स्थानानि, पद संज्ञा और प्रयत्नानि, ये सभी है। फिर आते हैं संधि सूत्र अनुसारम संधि। तो हमें इसमें ये देख करके टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है कि इतना बड़ा सिलेबस हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों संधि करनी है, और उसके अंदर सूत्र के हिसाब से करनी है। तो हम सूत्र के हिसाब से करेंगे, इसलिए आपको ये देख करके घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ दे रखा है। फिर है हमारा समास। समास में हमें क्या क्या करना है? सभी समास करने हैं। पहला है केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, ये तत्पुरुष के सभी भेद है। फिर है बहुब्रीहि, इन सभी का विग्रह करना है, और समस्त पद इन सभी का जानना है। फिर प्रत्यय दिए हुए हैं, प्रत्यय ये सभी हमें करने हैं। प्रत्यय बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रत्यय ही करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में क्या क्या है? यहाँ पर है अव्यय। तो अव्यय कौन कौन से हैं? अत्र, अधः, इतः, इत्थम, इदानीं, सनहि, उच्चहि, नीचहि, नमः, कथम, कदापि, यद्यपि, यथा, तथा, खलु, धिक्, प्रातः, किम, किमर्थम, यतः, कुतः। तो ये हमें अव्यय से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अव्यय से संबंधित कोई एक लाइन दे दी जाएगी, बीच में अव्यय दे दिया जाएगा, जैसे खलु है, एव है, इस प्रकार के अव्यय हमें बीच में दे दिए जाएंगे। और फिर हमसे ये पूछा जाएगा कि ये अव्यय किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इस पंक्ति में ये अव्यय किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि एक अव्यय के 3-3, 4-4, 5-5 अर्थ होते हैं। तो हमें अकॉर्डिंग टू जो लाइन दी हुई है उसके हिसाब से देखना है कि ये किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। फिर है सामान्य प्रश्नः। तो इसमें क्या है? प्रयादय उपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्नः, विशेष्य विशेषणश्च उपसर्गः क्रियायोगे,
तो यहाँ पर हमें उपसर्ग करने हैं, विशेष्य विशेषण करना है, विलोम पद करना है। फिर है कारक प्रकरणम। कारक प्रकरण में हमें सदांत कौमुदी के अनुसार सभी कारक करने हैं। प्रीतियो भाग है, इसमें क्या है, छंद है। सबसे पहले छंद में हमें कौन कौन से छंद करने हैं। छंद में हमें करने अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्तम, द्रुत विलंबितम, वसंत तिलका, मालिनी, शार्दुल विक्रीडितम, शिखरिणी, मंदाक्रांता। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारी जो क्लासेस है वो लाइव नहीं ली जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग सेशन दिया जाएगा और आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। कहीं आप ये सोचो कि मैम लाइव क्यों नहीं दे रही हो, या फिर आप हमें रिकॉर्डिंग ही क्यों दे रहे हो, या आप हमें नोट्स क्यों नहीं दे रहे हो। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रही हूँ। आपके लिए ये सभी क्लासेस निःशुल्क है और ये मैंने इसीलिए ये शुरू किया है क्योंकि एस्टेट की कोई भी टीचर तैयारी नहीं करवा रहा है यूट्यूब पर। इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई कैंडिडेट जो बैच अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उनके लिए एस्टेट की क्लासेस होनी चाहिए। तो क्या है कि हमारी जो क्लासेस होगी वो सुबह 11 बजे आपको मिल जाएगी डेली, और दोपहर के बाद 2 बजे आपको डेली क्लासेस मिल जाएगी। दोपहर के बाद वाली क्लास में हम करेंगे अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो दोपहर की क्लास में हम पहले सिलेबस को अपलोड करेंगे, इसके बाद हम व्याकरण शुरू करेंगे और बीच में जब एग्ज़ाम का 1 मंथ रह जाएगा तब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊँगी। और अगर आप पहले करना चाहते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बीच में करवा दूँगी जल्दी, क्योंकि मेरे पास 2022 का टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है और 2023 का भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है। इससे क्या होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो किस प्रकार का आता है वो हमें पता लग जाएगा। इसलिए अगर आप सब पहले पढ़ना चाहते हो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अदरवाइज़ हम पहले सिलेबस के बाद व्याकरण करेंगे 2 बजे वाली क्लास में, और 11 बजे वाली क्लास में हम पहले एनसीईआरटी और फिर साहित्य के अन्य जो पुस्तक है उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आगे क्या करना है हमें। तो यहाँ पर अलंकारा दिया हुआ है। अलंकारा में हमें कौन कौन से अलंकार पढ़ने, अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष है, उपमा, अर्थांतरन्यास है, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति ही, निदर्शना, ये हमें अलंकार करने हैं। इसके बाद है महाकवियों का सामान्य परिचय करना है। तो महाकवि कौन कौन से हैं, कालिदास, भारवी, श्रीहर्ष, माघ है, वाल्मीकि, वेदव्यास है। इनका हमें सामान्य परिचय पढ़ना है, इनकी रचनाएं पढ़नी है, इनका कालक्रम पढ़ना है, ये सभी इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है गद्य काव्य कव्य, तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, दंडी, सुबंधु, बाण भट्ट है, अंबिका दत्त व्यास है, शूद्रक है। तो यहाँ पर ये सभी हमें करने हैं। आगे है नीति कव्य। नीति कवि में कौन है, भर्तृहरि जिन्होंने नीति शतक लिखा है, पंडित विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र लिखा, और नारायण पंडित जिनकी रचना का नाम है हितोपदेश, ये भी हमें करने हैं। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। फिर आते हैं हमारे काव्य शास्त्र का, तो इनमें से हमें करना है मम्मट का, बामह का, आनंदवर्धन का, विश्वनाथ का और भरत मुनि का। आधुनिक संस्कृत कवियों में हमें क्या करना है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री का करना है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का करना है, पंडित पद्म शास्त्री का करना है, और डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री का जीवन परिचय हमें करना है। फिर है षड वेदांगानी, जिसमें कौन कौन से वेदांग है, षड के षड मतलब शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्ति, इन सभी का सामान्य परिचय करना है। और उपनिषदानाम वेदानाम च सामान्य परिचय, इनका भी हमें सामान्य परिचय जानना है, तो ये हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे। टीजीटी का हमारा सिर्फ इतना ही सिलेबस है, आगे पीजीटी का शुरू होता है, वो मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी। कृपया करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं या फिर जो आप मतलब व्याकरण करना चाहते हैं, या आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। उसी के बेसिस पर फिर मैं आगे का कार्य शुरू करूँगी। धन्यवाद।